बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन हे प्रियम आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी हाँ, प्रियम उनको सिंधी में बोलते हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 31st डे 31वां दिन, और ऐसा लगता है बहुत विशेष, हर दिन विशेष होता है पर ये कुछ अलग ही विशेष होने वाला है। तो मेरा एक प्रश्न है सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिएगा कि जो हम कहते हैं कि हम पूरी नींद में थे ब्रज में, और हम आधी नींद और आधी जागृति में थे रास में, तो वो कौन था? वो तन था पूरी नींद में ब्रज में, या जीव था पूरी नींद में, या फिर वो आत्म थी पूरी नींद में? और रास में भी इसी प्रकार कौन था ये आधी नींद आधी जागृति में? आप अपने विचार प्रकट कीजिए। जरूर इस मंथन से कुछ ऐसा निकल के आने वाला है जो बहुत अमेजिंग होने वाला है सुंदर साथ जी। जो इल्म का विलास जिसको कहा जाता है ना, वो इसमें से निकलने वाला है। तो हैंड रेस कीजिए जो भी आप सोचते हो, मिलजुल कर धनी जी बहुत सुंदर इसमें से मक्खन निकाल के लाएंगे। हाँ जी, आप क्या सोचते हैं? कल सुंदर साथ जी ने चैट में भी लिखा था, बहुत सारे सुंदर साथ जी ने चैट में लिखा था, जीव उत्तर लिखा था। हाँ जी, सविता बेन प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जीव जीव तो नहीं पर आत्म अर्धी नींद अर्धी आत्म अर्धी जागृत। नींद, अर्धी नींद अर्धी जागृति माँ। अरे वाह, बहुत सुंदर सविता काकी, सविता मासी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी तो काकी भी आप, मासी भी आप, यहाँ पे सब कुछ मिल गया है सुंदर साथ जी। सारे रिश्ते पिया जी ने यहीं पर दे दिए, लौकिक भी अलौकिक भी। हाँ जी, अनीता दीदी आप क्या सोचते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। तन तो नहीं था, मुझे लगता है इसमें जीव ही था, क्योंकि आत्म तो वैसे ही साक्षी भाव में है, तो मुझे तो जीव ही लगता है। जी, प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक एक वोट दोनों को मिल चुकी है। अभी मेरी कल बात हुई है, सुनीता दीदी के पास नहीं जाऊंगी अभी। हाँ जी, प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव ही लगता है मेरे को तो। जीव लगता है, 2 वोट्स। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कुसुम आंटी प्रणाम जी। नान जी दीदी, मुझे भी जीव ही लगता है कि जो कि दोनों जगह था, ब्रिज में भी था और रास में भी था, और इसीलिए रास में जीव को ले आते हैं, क्योंकि जीव ही जो है वो है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, साथ में बता रहे इसीलिए रास में जीव गए थे। बहुत सुंदर। परविता धीमान जी, शालू जी हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वो चौपाई में भी आवा है ना कि जीवे आत्म अंधी करी, तो जीव जीव नहीं देख पा रहा तो आत्मा भी नहीं देख पा रही, जीव देखेगा तो आत्मा भी देखेगी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाथ ना खड़ा करो सुंदर साथ जी, आज तो मैं आऊंगी आपके पास। हाँ जी, सुषमा धामी जी प्रणाम जी। साथ में अगर ये छोटा सा अपने साथ उत्तर के जोड़ें, जैसे कुसुम आंटी ने कहा इसीलिए जीव गए थे, शालू जी ने बताया कि जीवे आत्म अंधी करी, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? अगर आपके पास छोटा सा कुछ हो, नहीं तो ऐसे भी बता सकते हैं। हाँ जी, मामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। जीव ही मुझे आंसर लगता है, क्योंकि जीव ही सब कुछ देखता कर अनुभव करता है, जीव ही सुख दुख भोगता है, जीव ही जीव जीव जगता है तो आत्म जगती है। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अलका पटेल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे भी जीव ही लगता है, माया है ना जीव जैसा, इसीलिए। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर उत्तर आते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया मैं आपके पास भी आऊंगी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। देखिए, वैसे रास के अंदर तो ना राजिन की पहचान थी मगर घर की पहचान नहीं थी, तो इसका मतलब आत्म से संबंध है। बाद में जो है जब उनको उन्होंने कहा भी है कि पिया जी हमको हवे वाला एटल मांगू खेने का लगा न था, जी हाँ हमने विरह नहीं चालू थे घर जे,
तो इसका मतलब जीव का यहाँ कोई वो नहीं है। जीव तो ये जो है वो तो फरामोशी में है। वहां की योग माया की एक नेचर है कि वहां अर्ध रात वो नींद होती है, आधी वहां जागृत होती है। तो ये जो सखियां जब वहां पहुंचती हैं तो इनको पीयू जी की तो पहचान हो जाती है कि ये हमारे धनी हैं, लेकिन वो घर की पहचान नहीं होती। तो ये आत्मा का संबंध है, जीव का तो बहुत संबंध। सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हम लोग काउंट करेंगे, ये वोट्स को काउंट करेंगे। बहुत सुंदर। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पे आत्म भी बगैर जीव के कुछ नहीं कर पाएगी, तो जीव से ही लिया जाएगा यहाँ तो, क्योंकि जीव के द्वारा ही आत्म की जागृति होती है, क्योंकि जीव पर ही तो आत्म दृष्टा बन के सवार है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर भैया। अभी चलते हैं बबीता दीदी, प्रणाम जी। दीदी मेरे को भी आत्मा आत्मा समझ में आ रही है। क्यों आत्मा जो सी है वो हमारी विश्वास अंकल का सुन के नहीं बदलना बिल्कुल भी। नहीं दीदी, सोच। आत्म ऐसे लग रही है। क्यों आत्म हमारी परम धाम से आई है, हम्म, तो जीव तो यहाँ विष्णु भगवान का है ना। तो मेरे को आत्म ही समझ में आ रही है, आत्मा हुई जी। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो जीव है वो इस संसार के अंदर आया है, जीव ने तन धारण किया है और उसी जीव के ऊपर आत्मा विराजमान है। तो जीव जो कार्य करती है वो आत्मा देखती है। आत्मा तो सिर्फ देखती है, कुछ करती नहीं है। तो जीव जो करता है वही ग्रहण आत्मा करती है। तो आत्मा जो है वो जीव भाव में आ जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आत्मा अंधी है। तो क्या है ये उत्तर, क्या है, जीव या आत्मा? आत्मा। आत्मा जी, बहुत सुंदर। अब हम चलेंगे दुष्यंत भैया की ओर भी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम सोनिया दीदी। मुझे जो लग रहा है कि ये हमारा जो इश्क रबद हुआ अंगनाओं का राज्य के साथ, तो लक्ष्य पिया जी का है अपनी आत्म को, अंगनाओं को अपने इश्क और साहिबी की पहचान देना। तो वो उनको वहां तो वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि वहां एक दिली है, समानता है, एक रस है, तो उनको फरामोशी में डालना था। तो पिया जी का लक्ष्य तो अपनी अंगनाएं ही थी, हमेशा हैं और रहेंगी। वो साथ में जीव को इनाम मिल जाए उस उनके संग का वो अलग बात है। तो आत्म फरामोशी में डाली और ब्रज में पूरी नींद का, जो मुझे लग रहा है उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, ब्रज में पूरी नींद का इसलिए कहा जाता है कि अंगनाओं को ये नहीं पता था कि हमारा घर कौन सा है, हमें क्या वार्तालाप हुआ था, किस लक्ष्य से यहाँ आई है। बस ये पता था कि ये जो श्री कृष्ण हैं, ये बड़े मोहक हैं, ये हमारे प्रियतम हैं। तो वो पूरी नींद का खेल, और रास में आधी नींद जो उड़ाई वो फरामोशी आत्माओं पे से हटाई, मुझे लग रहा है। और तब ये पता लग गया था कि यही हमारे वास्तव में प्रियतम है। वो संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है और हमारा कोई घर भी है। तो ये आधी नींद उड़ा दी और जागने में पूर्ण जागृति का खेल है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तो सारा किस्सा आत्मा का फरामोशी से लेके जागृत होने का है। और उसके साथ में चूंकि जीव के बिना यहाँ लीला नहीं हो सकती, तो इस खेल ही इसी तरह का है कि जीव, वो जो उन्होंने चौपाई बोली परिविता जी ने, वही मेरे मन में आ रही थी कि जीवे आत्म अंधी करी लई अंतस्करण घेर। तो जीव को तो इनाम मिलने वाला है ब्रह्म सृष्टि के संग का। और लक्ष्य तो पिया जी का जो है ना, एक चिड़िया की आंख वाला जो लक्ष्य है, वो तो उनकी आत्म ही है। तो मुझे तो यही लग रहा है जी। तो इसका उत्तर आत्म हुआ है ना? अब मेरे से तो आत्म है। जी, बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं, सुनीता दीदी से मेरी कल बात हुई थी, इसलिए मैं अभी उनके पास जा नहीं रही सुंदर साथ जी। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, ये आत्म ही है, जो कि श्रीनिवास अंकल, दुष्यंत भैया और
आपके अंदर भी जो उमड़ा जीव क्यों आया सुंदर साथ जी? एक ना कल प्रश्नोत्तरी में भी बात आई थी ऐसी, और इसी से रिलेटेड कल चौपाइयां मिली। अब आप ये बताइए, आत्म है जो पूरी नींद में थी 100%, और आत्म ही थी। बहुत ही सुंदर उत्तर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आत्म ही थी जो आधी नींद में थी, और आत्म ही है जो पूरी जागृत हो जाएगी। बट वाई और कैसे? हमें चितवनी तब भी कराई जा सकती थी, हमें चितवनी ब्रज में भी कराई जा सकती थी। सामने कृष्ण जी होते थे, लीला करते रहे हमारे साथ। ये नहीं बोला वृंदावन के किनारे बैठो चितवनी करो और देख लो, कभी नहीं बोला उन्होंने। सामने भी तो तन का आड़ा तो था ना सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी का तन ही दिखाई देता था। हमें तो उनके अंदर के आवेश की पहचान नहीं थी, हमें तो नहीं पता था, क्योंकि ना धनी का पता ना घर का पता। हमें क्या पता था? सामने का स्वरूप बड़ा ही मोहक, बड़ा मनमोहक, बड़ा सुंदर। पता नहीं हृदय क्यों खिंचता चला जाता है, ये भी नहीं पता था हमें। क्या लगता है ये भी नहीं पता था, बस खींच रहा है ये पता था हमें। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आओ जमुना किनारे बैठ के चितवनी करो और मेरे अंदर वाले को तो देख लो। कभी कभी बोला उन्होंने? रास में कभी कह दिया हो कि चलो मेरी उनकी पहचान तो हो गई थी कम से कम सुंदर सा जी, उनकी पहचान हो गई है, फिर भी आवेश स्वरूप उठ के दूसरे तन में जा रहा है, हमें पता नहीं लगा किसकी पहचान हो गई है। आवेश उठ के श्यामा जी के अंदर चला गया, हमें पता ही नहीं लगा हमारे धनी उधर चले गए उठ के। हमें पहचान हो गई है, पर उनकी आधी पहचान हमें हो चुकी है। उनकी प्रियतम की पहचान हो गई, घर का नहीं पता अभी। ये पता है कहीं तो ऐसा धनी कहीं है तो ले चलो जहां तेरी मेरी जुदाई ना हो। ये नहीं पता कि उसको परम धाम कहते हैं या ऐसा पॉसिबल है, तो ले चलो कहीं पे, अपने घर कहीं ले चलो। तो सुंदर साथ जी पूरी नींद की लीला, यानी आत्मा को पूरा नींद में डुबो के रखा। ये धनी की मास्टर प्लानिंग का पार्ट था, इसको छोड़ नहीं सकते। कभी नहीं कहा कि तुम चितवन कर लो, या अपने मुख से ही देवचंद्र जी ज्ञान की बातें बता ही देते थे, तारतम वाणी थोड़ी ना उतरी थी। तारतम का बीज रूप उनके अंदर आया था, कितनी बातें बताया करते थे वो, है ना। सुंदर साथ सामने जमुना जी चलती हुई देख लेते थे, कभी परम धाम का तो नामो निशान ही नहीं लिया, अपना तो कम से कम कोई चितवन तो करा देते। नहीं करवाई ना सुंदर साथ जी। एक चौपाइयां दिखाती हूँ कुछ आपको, इतनी सुंदर चौपाइयां हैं, पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ी हैं, पर मुझे नहीं पता था कि इतना विलास होता है, इस इल्म में इतना विलास होता है, तो इश्क का पता नहीं क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर है नहीं सुंदर साथ जी। 1 मिनट दीजिएगा, मैं खोलती हूँ। श्री कलश हिंदुस्तानी में मिली हैं जी, बहुत ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ेंगे। कैसे पूरी नींद की लीला, हम कहते तो हैं आत्मा पूरी की पूरी नींद में रही, उसको कोई पहचान नहीं हुई पिया जी की। क्यों नहीं हुई सुंदर साथ जी? क्योंकि उन्होंने करवाई नहीं। कहते हैं बहुत सुंदर उन चौपाइयों में लिखा है, ये प्रकरण मैंने पहले भी पढ़ा था जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई थी तब। ये देखिएगा जरा, मैं सुबह वही ढूंढ रही थी कि पढ़ी तो थी, अब ऑन द स्पॉट मिल नहीं रही हैं, पर उसी टाइम 2 मिनट पहले मिल गई सुंदर साथ जी। धनी जी का शुक्राना। ये देखिए, ये है वसुदेव गोकुल ले चले। इसके पहले ना पूरी लीला का वर्णन करते हैं, ब्रज लीला, रास लीला सब बताते। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वसुदेव, इससे हमें पता लगेगा कि क्यों वो पूरी नींद की लीला थी और क्यों हमें जगाया नहीं पिया ने। तब क्या ऐसा कारण था कि हमें जगाया नहीं? 3 प्रकार की लीला उनके हृदय में आई थी। पहली लीला में ऐसा क्या था, क्यों हमारी जाते हुए ही जागनी कर देते थोड़ी सी? जब हम तन छोड़ने वाले थे तभी कोई सुध दे देते कि ऐसा भी कुछ होता है, क्यों नहीं किया गया? देखिए, वसुदेव गोकुल ले चले, ताई ना कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का, अखंड लीला है पार। आई होप मैंने सही खोली है। 1 मिनट रुकिएगा सुंदर साथ जी। हाँ नहीं, ये वाली है श्री प्रकाश हिंदुस्तानी। सॉरी सुंदर साथ जी, वो तो सुनीता दीदी के प्रश्न का उत्तर था, और ये है प्रकरण नंबर 31 है ये शायद। हाँ जी,
105 नंबर की चौपाई। फेर कहूं विध सकल जासों सब समझाए, संसा कोई साथ को मैं राख्यो ना जाए। तुम्हारे अंदर कोई संशय नहीं रहने दूंगा। श्री कृष्ण त्रिधा लीला से भी रिलेटेड हो वो भी नहीं रहने दूंगा। अब मैं पहले ना सारी लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, पूरा ब्रज के बारे में, रास के बारे में, जागनी के ब्रह्मांड में। अब कहती हैं क्या बताऊंगी, फेर कहूं विध सकल, फिर से बताती हूं ब्रह्म लीला के सभी तथ्यों को जरा समझा कर फिर से तुम्हें बताती हूं। महामती जी कहते हैं स्थान, अवस्था, स्वरूप, ब्रज में अवस्था पूरी नींद की, और धनी जी के अंदर कौन से स्वरूप, सब बताती हूँ। कहते पहले पूरी लीलाएं मैंने बताई, अब उसके तथ्यों को, फैक्ट्स बताती हूँ उसके। बहुत सुंदर। संसा कोई साथ को मैं राख्यो ना जाए, तुम्हारे अंदर एक संशय भी मैं रहने नहीं दूंगी। महामती जी कहती हैं ये देखिए, अब मैं सब तथ्यों की, ब्रह्म लीला, ब्रज राज जागनी की वास्तविकता को उजागर करती हूँ, जिससे सभी को बोध हो जाए। मैं किसी सुंदर साथ के अंदर किसी प्रकार का संशय नहीं रहने देना चाहती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रस गोकुल प्रगट्या सो तो सुख अलेखे। अलग अलग चौपाइयां अलग अलग जगह पे मिली हैं। जो रस गोकुल प्रगट्या, जो गोकुल में प्रगटा रस, उसका सुख तो लिखा भी नहीं जा सकता, लिखने में आया भी नहीं जा सकता। बिन जाने सुख बिलसिया, हम जानते भी नहीं थे, फिर भी हमने विलास सुख लिया बहुत। घर कोई ना देखे, ना उनको जानते थे, बिन जाने पिया से भी सुख लेते रहे, और घर कोई ना देखे, हमें घर भी दिखाया भी नहीं और हमने देखा भी नहीं। गोकुल में प्रेम का जो रस प्रवाहित हुआ वो किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, लिखने में, बोलने में नहीं आ सकता। किंतु वह सुख हमने अनजानेपन में लिया, बिन जाने लिया। हमें ये मालूम नहीं था हम कौन है। हम मतलब आत्माओं की बात हो रही है। जीवों का तो सुंदर साथ जी पूरी नींद आधी जागृति, जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवों की तो आज भी पूरी नींद है, जागनी के ब्रह्मांड में भी पूरी नींद है, हालांकि आत्माओं की भी है, इस पे हम और बात करेंगे अभी। किंतु वो सुख हमने अनजानेपन में लिया, हमें ये मालूम नहीं था कि हम कौन हैं, तथा श्री कृष्ण जी से हमारा इतना गहरा प्रेम क्यों है। हमें अपने परम धाम के विषय में भी कुछ नहीं पता था। अभी आ रहे हैं उस बात पे। ए सुख सुपने बिलसिया, ब्रज को तो क्या, रास को भी नींद के सुख कहे जाते हैं। आधी नींद में भी नींद ही कही जाती है, उसको जाग के कुछ पता तो लगता नहीं, वाणी तो आई नहीं थी, परमानेंट था नहीं, तो इसलिए उनको दोनों ब्रह्मांड नींद के कह दिए जाते हैं इकट्ठे करके। ए सुख सुपने बिलसिया, ब्रज में हमने अपने प्रियतम के साथ सपने में सुख लिया, क्योंकि पूरी नींद में लिया। साथ पीयूष संगाते, प्रियतम जी के साथ घर देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। दिस इज द चरण जो सब कुछ बताता है। घर देखे, अगर हम घर देख लेते तो भागे सुपना, तो फिर हमारा सुपना भाग जाता, हमारी नींद टूट जाती। ना देखाए ताथे, इसीलिए हमें दिखाया नहीं गया। नहीं तो कहते ना भाई जमुना तट पे आइयो, चलो हम तो हर बात मानते थे श्री कृष्ण जी की, आज चाहे माने या ना माने, तब तो सामने खड़े थे, हर बात हम उनकी मानते थे। 5 मिनट आंखें मूंद के दिखा देते अपना स्वरूप। नहीं, क्यों नहीं दिखाया सुंदर सा जी? वाए घर देखे भागे सुपना। अगर हम घर देख लेती तो हमारा सुपना जो हम नींद में थे वो टूट जाती। ना देखाए ताथे, इसीलिए हमें चितवन नहीं करवाई गई, हमें घर नहीं दिखाया गया। देखिए, परम धाम देख लेने पर तो सपना ही समाप्त हो जाता है, और सपना उन्होंने समाप्त करना नहीं है। इसलिए प्रियतम अक्षरातीत ने उस समय हमें परम धाम की कोई पहचान नहीं दी। ये देखिए, सुपन भागे सुख क्यों होए, खेल क्यों दिखाए। स्वप्न जगत के समाप्त हो जाने पे ब्रज की लीला का सुख कैसे लेते। ब्रज में जो उस समय सामने खड़े होके लीला हो रही है, अगर हम परम धाम देख लेते, परम धाम से सुंदर कोई लीला नहीं हो सकती सुंदर साथ जी।
अगर कहते सुपन भाग जाता हमारा, हम जागृत हो जाते, घर देख लेते, प्रियतम को मूल मिलावे में बैठा हुआ देख लेते, तो यहाँ का सुख क्यों होए? जिस लीला का सुख वो देने आए थे, वो लीला का सुख कैसे मिलता? सामने खड़े होकर लीला करने का सुख खेल क्यों दिखाए? हम खेल को देखते भी नहीं नजर भर के, हम उसी में लीन हो जाते। सुंदर साथ जी, जब सुख वतन लीजिए, अगर वतन के सुख मिलने शुरू हो जाए, नींद उड़ के जाए, उसी समय हमारी नींद उड़ जाती। किसकी? आत्मा की नींद। सुंदर साथ जी, पूरी नींद, पूरी फरामोशी आत्मा के अंदर, गहरी फरामोशी थी, वो थी ब्रज में। सुंदर साथ जी, अब थोड़ी थोड़ी फरामोशी हटनी शुरू हुई, इसीलिए योग माया में हुआ है। बिना तारतम ज्ञान के अगर थोड़ी फरामोशी हट सकती है, वो काल माया में पॉसिबल ही नहीं हो सकता। दिस इज अनदर रीजन कि योग माया में क्यों खेली गई। काल माया में बिना तारतम वाणी के ये नींद नहीं हट सकती। सुंदर साथ जी, केवल योग माया में ही ये पॉसिबल किया जा सकता है, थोड़ी सी फरामोशी हटा दी जाए, क्योंकि वो ब्रह्मांड ऐसा है। स्वप्न के समाप्त हो जाने पर हमें ब्रज की लीला का सुख कैसे मिल सकता था, तथा हम इस खेल को भी कैसे देख सकते थे जो वो दिखाने आए हुए थे। अखंड परम धाम का जब सुख वतन लीजिए, अखंड परम धाम का सुख पा लेने पर तो नींद उड़ के जाए, माया की नींद स्वतः ही उड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। नींद ही नहीं होगी तो सपना भी नहीं होगा और जगत का मोह भी नहीं होगा। ये खेल देखेंगे कैसे? सुंदर साथ जी, नींद उड़े भागे सुपना, फिर से उसको री इन्फोर्स कर रही है महामती जी। नींद के हटते ही सपना समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में तब फेर फेरा होए, पुनः खेल देखने के लिए आना पड़ता। मैं यहाँ पे रोक रही हूँ सुंदर साथ जी, पुनः तो खेल देखने हम आए हैं, फिर भी पुनः तो आए हैं। पता है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये हैट्स ऑफ टू चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम श्री स्वामी जी के चरणों में, जो एक एक बात वो खोल खोल के लिखते हैं ना, उसके लिए चरण वंदन बार बार न्योछावर, वारी वारी वारी। उन्होंने क्या कहा? अगर ब्रज में ही जागनी हो जाती, सपोज ब्रज में ही हम देख लेते, हमारी जागनी हो गई, पूरी नींद से जगा दिया हमने, घर देख लेते, जागनी हो जाती, तो हम एक तो इस खेल को देखते ही नहीं, दिल कहाँ लगता है इस खेल में। मूल स्वरूप को देख लें तो शायद आवेश स्वरूप को भी ना देखें। सुंदर साथ जी, उस समय उसको देख लिया तो यहाँ कुछ नहीं देखेंगे फिर हम। और एक तो ये बात, और कहते हैं अगर जागृति हो जाए तो फिर यहाँ दिल नहीं लगता, और अगर जागनी हो जाती तो फिर से ब्रज में आना पड़ता हमें। हम ब्रज में तो वापस नहीं आए हैं ना, क्योंकि हमने कहना था हमने तो खेल देखा ही नहीं, आपने देखने ही नहीं दिया, आपने तो जगा ही दिया हमें वहां पे। पूरा तो क्या, भी 11 साल पूरी नींद में बिताए सुंदर साथ जी, 52 दिन तक बिल्कुल जागने नहीं दिया। कहते ब्रज का ब्रह्मांड फिर से बनाना पड़ जाता, नहीं तो अगर हम जाग जाते। ऐसी मास्टर प्लानिंग हुई है। रास में भी नहीं जागने दिया हमने, पूरी तरह से रास में जाग जाते, रास में दोबारा आना पड़ जाता। पूरा जितना सोच रखा है ना कि इस पराकाष्ठा तक जाएंगे। और सुंदर साथ जी, एक बात और यहाँ पे जो मुझे बहुत लिखी नहीं हुई है, पर वो भावों में जरूर ऐसा लगता है कि है, एक बार यदि आत्मा, दोबारा तो क्या ही बनाना पड़ता सुंदर साथ जी, मुझे तो लगता है दोबारा आती ही नहीं हम। अगर एक बार काल माया में आत्मा यहाँ बैठकर परम धाम को देख ले, वो दोबारा कभी नहीं आना चाहेगी। आपको क्या लगता है? अगर यहाँ बैठ के ब्रज में हम परम धाम को देख लेते, क्या दोबारा इच्छा होती? यहाँ दुख में सुख देख लेते अगर, फिर हम दोबारा कभी नहीं आते। इसीलिए रास में भी वो सुख नहीं दिखाया गया, नहीं तो हम तीसरे ब्रह्मांड में आते नहीं। सुंदर साथ जी, ये मास्टर प्लानिंग की है उन्होंने। ब्रज में चितवन करके उनको देख लेते, परम धाम को देख लेते, इस विश्व की जमी पे हम उस अमृत को देख लें तो दोबारा कभी नहीं आएंगे। और
तारतम वाणी की महिमा भी इसमें बतानी थी। तारतम वाणी के बिना ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता। तारतम वाणी तब ले आते, नहीं लानी थी। एक तो यहाँ पे बैठ के जब देख लें तो काम खत्म। सुंदर सा जी, आज भी यदि हमने परम धाम को देख लिया यहाँ बैठ के, फिनिश। उसके बाद कभी कोई इच्छा नहीं हो सकती आत्मा के हृदय में कि अब मैं उसको देखूं। तो पूरी की पूरी नींद की लीला आत्मा रही है, क्योंकि आत्मा फरामोशी में है। सुंदर सा जी, जीव तो रहे ही फरामोशी में, हमेशा से ही नींद में है। जीव तो बने ही नींद से हैं, है ना। तो जीव को तो साथ में बोनस मिल रहा है, वो अलग बात है, पर आत्मा पूरी नींद में जैसे ही परम धाम से उतरी, परात्म फरामोशी में, आत्मा भी फरामोशी में, पूरी फरामोशी में। अब रास में उसकी आधी फरामोशी हटाई है जाके आत्मा की, बिना तारतम वाणी के। और अब फिर भी वापस गई है। फिर से वापस आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं वो सुख लिया। जब तक ये गारंटीड है सुंदर साजी वाणी पढ़ के, जब तक हम यहाँ बैठे वहां नहीं देखेंगे, तब तक हमारी इस खेल की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। हम वापस नहीं जा सकते तब तक, क्योंकि अब दोबारा नहीं आना है हमें। वो 100% है, 3 ही बनाए थे, ये तीसरा चल रहा है। तो इस बार जब तक हम नहीं देख लेते, हम वापस नहीं जा सकते। तो उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं ना, उतनी कर लीजिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। आगे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आप भी बताइएगा सुंदर सा जी। नींद उड़े भागे सुपना, और फिर क्या होए? तब फेर फेरा होए। कहते हैं नींद के हटते ही सपना खत्म। ऐसी अवस्था में पुनः खेल देखने के लिए आना पड़ता। सुख सुपन और वतन, यदि ब्रज में जागृति हो जाती तो परम धाम में माया देखने की जो इच्छा थी वो ब्रज में पूरी ना हो पाती। अगर जागृति हो जाती, वो पूर्ण रूप से इच्छा पूरी अब होगी जागनी के ब्रह्मांड में। इसीलिए अब हम वापिस नहीं आएंगे, तथा पुनः ब्रज का ब्रह्मांड बनाना पड़ जाता। अगर इच्छा वहां जाके लगता माया की तो पूरी ही नहीं हुई। स्वप्न का सुख तथा, ये देखिए कहते हैं सुख सुपन और वतन, सुपने का सुख और वतन का सुख लिए जाए ना दोए। दोनों अगर आप चाहें यहां ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्वप्न का सुख और परम धाम के सुख दोनों एक साथ यहाँ पे नहीं लिए जा सकते। तो वहां नींद ही नींद का सुख दिखाया, फिर आधी नींद का ही दिखाया, अपनी पहचान तो करा दी, परम धाम के सुख नहीं मिल सकते यहाँ के साथ। सुंदर साजी, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं ये। या विध साथ समझियो, आप इस विधि से इस रहस्य को समझ लीजिए प्यारे सुंदर साथ जी। सुख साथ को दियो, ये हमारे लिए पूरी मास्टर प्लानिंग। अब धनी के हृदय की चाबी मिलती जा रही है सुंदर साथ जी। क्या क्या छुपा के रखा हुआ है हमारे पातशाह ने अपने हृदय में। कहते सुख साथ को दियो, धाम धनी ने हमें व्रज में नींद में रखकर ही अपना सुख दिया। सामने रहे, इसीलिए हमारे वहां देखने देना नहीं था, तो सामने होना कितना जरूरी था। आज हम कहते आज सामने होते तो कितना अच्छा होता। अगर आज सामने होते तो फिर हम नींद में ही होते सुंदर साथ जी। फिर हम वहां ना देखते, हम सामने ही देखते रह जाते। फिर हम वाणी ना पढ़ते, आई हुई वाणी भी हम ना पढ़ते। इसीलिए गुम्मट जी में भी सामने नहीं है, वो वहां भी चुप गए हैं कि मुझे ही देखती रहेंगी तो वाणी पढ़ के उसको कब देखेंगी। मेरे अंदर जो स्वरूप विराजमान है, अगर इनको बाहर ही दिखाई देता रहा मेरा तन, ज्यादा से ज्यादा मेरे जीव के स्वभाव, मेरे गुण अवगुण तक पहुंच जाएंगी। कब पहुंचेंगी ये आवेश स्वरूप तक? आज भी सुंदर साथ जी सामने नहीं बैठे हैं वो। अगर वो सामने होते हैं तो फिर हम मूल मिलावे की तरफ नजर ही नहीं करते हैं। आप इस रहस्य को समझिए। ब्रज में नींद में रखकर अपना सुख दिया, सामने स्वरूप खड़ा रहा। इसीलिए सुंदर साथ जी की वो इनको नजर आना नहीं है नींद में, मैं भी सामने ना रहा तो मेरी रूहों का क्या होगा। कितना प्रेम हृदय में भर के बैठे हैं। यो बिन जाने ब्रज में, ये बहुत सुंदर है। बिन जाने हमने ब्रज में सुख सुपने लियो। इस
व्रज में हमने धाम धनी एवं निज घर को जाने बिना स्वप्नावस्था जैसी स्थिति में प्रियतम के सुख ले लिए। आज वाणी के साथ हम वो सुख क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। ये कहते हैं अब सुख रास कहा कहूं। अब रास का बताती हूं, जाने निज सुख होए। अब मैं रास के सुख का वर्णन कैसे करूं? रास के सुख भी निज सुख हैं। ए सुख साथ पियू बिना, सुंदर साथ और पियू के बिना ना जाने कोई। इस अपार सुख को हमारे धाम धनी के अतिरिक्त और जिन्होंने लिए जिन्होंने दिए उनके अतिरिक्त इन सुखों को कोई नहीं जानता। अब आप बताइए कि पूरी नींद की लीला, आधी नींद की लीला और आज पूरी की पूरी जागृति की लीला आत्मा की है या जीव की है? अब आप ये भी बताइए। और सुंदर साथ जी, पूरी नींद की लीला में तब बिल्कुल नाम भी नहीं लिया कि तुम चितवनी कर लो, बता देते मैं ऐसा दिखता हूं वहां पे, मैं ऐसा कुछ नहीं बताया सुंदर साथ जी। और हम सुंदर साथ के लिए पूरी नींद में सामने एक पैर पे खड़े रह के हमें सुख देते रहे, रास में भी सुख देते रहे, नहीं पहचाना। आवेश स्वरूप यहाँ से वहां भी चला गया सुंदर साथ जी, पर फिर भी नहीं पहचाना जी। और अब जागनी में, क्योंकि अगर ये पूरी नींद की लीला जीव की होती, आधी नींद आधी जागृति की, तो जीव तो हमें सेम टू सेम मिले ही नहीं है। वैसे भी जीव तो कब के बदलते 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 चले गए। पूरी नींद जीव की थी, है ना? आधी नींद आधी जागृति जीव को तो हुई नहीं, वो तो बेचारा वहां पे देखता ही रहा। खेलनी तो आत्मा ने है सुंदर साथ जी। आज भी जीव को तो बाद में मिलता, अंश रूप मिलता है बस उसको। तो पूर्ण जागृति आत्मा, पूर्ण, मैं तो ऐसे सोच रही थी, पूर्ण जागृत होके आंखें पूरी मेरी आत्मा की पूरी मोटी मोटी आंखें ऐसे खुली हुई हैं और वो धनी के दर्शन कर ऐसे स्तब्ध हो गई है कि अब उसकी आंखें बंद भी नहीं हो पा रही। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से तो खुली हैं, अब कैसे बंद करेगी उसको, उस छवि को अपने अंदर समाने के बाद। तो ये आत्मा की बात है सुंदर साथ जी, उसी की यात्रा, पूरी नींद से पूरी जागृति तक की यात्रा ही हमारा खेल है। बस जिस दिन जिसकी जागृति हो गई उसको महाप्रलय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी महाप्रलय उसी दिन हो जाती है, उसका संसार अंदर से खत्म हो जाता है और उसके बाद वो पन्ना जी की तरहटी में रेस्ट करती है, जाके उनके चरणों में, उनके हृदय में विराजमान होकर हर पल पिया को, हर पल परम धाम को देखती है। वो नहीं पूछती कि महाप्रलय कब होने वाली है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? हम चलते हैं दुष्यंत भैया की ओर और महाराज जी की बीतक के बाद और सहूर करेंगे इस पे। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, आपने बहुत सुंदर प्रसंग आज उठाया और आत्मा की जागृति की लीला है। मैंने जैसे पहले कहा था उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक सेंटेंस को, कि प्रिय हमारे राज्य के जो दृष्टि में है वो अपनी अंगना ही है, पहले भी और हमेशा, क्योंकि उन जैसा दूसरा कोई आशिक नहीं है। सोनिया दीदी, यहाँ पर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और समाधान भी यही है। वो मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि ब्रज में पूरी नींद की लीला है और श्री कृष्ण उनका नाम है, स्वरूप है, मनमोहक है। तो ना तो तारतम्य ज्ञान उतरा था और ना ही वाणी और ना ही मंत्र, जो मंत्र को केवल आधार बनाते हैं उनके लिए, जो केवल वाणी ही सर्वोपरि है जागृति ब्रह्मांड में, ये अटल सत्य है। लेकिन ना तारतम वाणी थी, ना तारतम मंत्र था, ना उनको पता था कि ये श्री राज जी हैं, ना ये पता था कि इनके अंदर श्री राज जी हैं। लेकिन फिर भी राज जी उनके इष्ट आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण थे, उनको काल माया से योग माया में ले गए। वही श्री कृष्ण रास मंडल में है। रास बिहारी तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि उन्होंने रास खेला, रचाया। वही श्री कृष्ण उनको परम धाम ले जाते हैं। तो इसमें क्या क्या कॉमन है? क्यों ले गए श्री कृष्ण नाम से? राज्य नाम तो उनको नहीं पता था। चूंकि मतलब कहने का यह है कि
श्री कृष्ण नाम से भी राजीव परमधाम ले गए। लेकिन क्यों ले गए? क्योंकि संबंध जिनका उनके साथ है, चाहे वो उनका कुछ भी श्री जी साहेब नाम कहें, श्री राज जी कहें, प्रियतम कहें, वाला जी कहें, धनी जी कहें, श्री कृष्ण कहें, लेकिन जिनका संबंध उनसे है, जो ब्रह्म सृष्टि है, उनको धाम जाना ही जाना है। तो यहाँ का प्रसंग से एक ये बात लगती है कि संबंध सर्वोपरि है, यानी निस्बत उनके साथ जो गठजोड़ है ना, वो किन अंगनाओं के साथ है और वो किस नाम से उनको बुला रही है, इसमें ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किनका संबंध है। जो ब्रह्म सृष्टि है, उनको तो अपने मूल तनों में जागना ही है। वो उपाय करेंगे, सारी हिकमत करेंगे कि अपनी अंगनाओं को अपने पास जागृत अवस्था में बुला लें। जैसे अभी चौपाई जो आपने दी थी, उसमें वाणी में ये आया कि नींद का खेल है, अगर परमधाम दिखा देते तो जागृत अवस्था हो जाती, तो नींद हट जाती तो सपना भी नहीं रहता। लेकिन एक और चौपाई वाणी में दी है कि ये खेल इतना गजब बनाया, ऐसा बुजरा कर, ऐसी हिकमत करी कि सामान्यतः नींद हटने पे सपना भी टूट जाता है, लेकिन इस बार नींद हटा दी, जागृत कर दिया, लेकिन सपना फिर भी चल रहा है। वो एक चौपाई है, बीच असल तन और सुपने पट नींदे का था, सो नींद उड़ाए सुपना रख्या, ए देखो किया हक का। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना, कबलो रहवे इन विध सुपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुक्म के। उनकी कारीगरी, उनका हुक्म कि यहाँ तारतम वाणी से जागृत कर रहे हैं, जो आत्माएं जागृत हो गई हैं, लेकिन ये सुपन का संसार फिर भी चल रहा है। तो बहुत सुंदर आज आपने प्रसंग लिया। जिनका संबंध उनसे है, जिनकी निस्बत है, उनको पिया जी कितने जतन करेंगे, कितने प्रकार से जगाएंगे, चाहे वो मोबाइल में आ जाए वाणी के रूप में, चाहे वो सुंदर साथ के माध्यम से, चाहे वो स्वामी जी के माध्यम से, चाहे अलग अलग तीनों पुरी में किस माध्यम से जगाएं, ये मतलब उनका प्रयास है। ये कहते हैं ना अपनी बिल्कुल लोकल भाषा में, ये उनका सिर दर्द है, क्योंकि उनकी अंगनाएं हैं, वो हमारे प्रियतम है, उनसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ तो साथ ही साथ चलना ही चाहिए, क्योंकि बिना तारतम ज्ञान को, उनके रहस्य को हृदयंगम करे बिना काम चलने वाला नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। तारतम वाणी के बिना तब चल सकता था, अब नहीं चल सकता सुंदर साथ जी। तब वाणी के बिना चल सकता था, वाणी उतारी नहीं, इसीलिए क्योंकि नींद नहीं रह सकती। तारतम वाणी आ जाए तो नींद नहीं रह सकती, तो पूरी नींद का ब्रह्मांड तारतम वाणी नहीं आएगी। वहां पे आधी नींद आधी जागृति में भी नहीं, नींद नहीं रह सकती यदि तारतम वाणी आ जाए। हम खांगड़ुओं की नींद पता नहीं तारतम वाणी आने से भी क्यों अभी तक बनी हुई है। और ये सुंदर साथ जी आपने भैया बहुत सुंदर बताया कि अगर यहाँ पर वो उस नाम, हमें नाम से कुछ लेना देना ही नहीं था, तब हमें उससे ही लेना देना था कि ये खींचता है। अगर उनका नाम कुछ और भी रख दिया जाता तो ऐसा नहीं है कि वो हमें खींचते नहीं, हमें कुछ खींचता है उसके अंदर, उसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, तब हमें कोई लेना देना नहीं था। वहां कृष्ण जी को रास बिहारी, बांके बिहारी भी कह दिया, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें वो खींचता है। हमें आज क्यों नहीं खींच रहा सुंदर साथ जी? हम नाम में ही फंसे पड़े हैं आज। तो इन सब चीजों से निकल के उस खिंचाव को महसूस कीजिए जो अंदर से खींच रहा है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि नींद भी उड़ जाए पर फिर भी ब्रह्मांड बड़ा बना रहे, पर ब्रज का नहीं, रास का भी नहीं, जागनी का। तारतम वाणी में ये ताकत है कि वो आपको जगा भी दे, सुपना भी टूट गया पर अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सामने खड़े होके भी नहीं ये किया राज जी ने, जो तारतम वाणी के थ्रू धनी जी ने कर दिया। बहुत सुंदर। तारतम वाणी की महिमा इतनी है कि अपने बराबर बिठा दिया है कि तुम इसको लो और मैं नीचे जा रहा हूं, इतनी महिमा है सुंदर साथ जी। तारतम वाणी की महिमा को जानना बहुत जरूरी है। डीपी सिंह जी आपसे जरूर सुनना है कि ये जीव की लीला कैसे है, आज आपसे जरूर सुनना। आपके पास अभी 2 मिनट हो तो जरूर आइए भैया। प्रणाम जी।
क्योंकि बाद में शायद आप चले ना जाएं। प्रणाम जी डीपी सिंह भैया, आप हैं जी? हाँ जी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, सॉरी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी भैया। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि चूंकि इस ब्रह्मांड में आए हैं तो जागनी जो है वो जीव की हो रही है, जीव के माध्यम से आत्मा की जागनी होगी। तो उस लिहाज से मैंने ये सोचा था कि पहले जीव चूंकि जागृत नहीं हुआ तो फिर आत्मा कैसे जागृत होगी। जी, पर वो ब्रज में जो है ना पूरी नींद की लीला भैया, हाँ इसकी बात हो रही। अब तो ठीक है, जीव की होगी तो आत्मा की होगी, बिल्कुल सही है। जीव की जागनी राज्य के लिए जरूरी नहीं है भैया, उसको तो मिलेगा साइड में, स्टार्ट जीव से जरूर होगा। बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत सुंदर। पर ये बात हो रही है ब्रज रास और जागनी के ब्रह्मांड की, पूरी नींद, आधी जागृति और पूरी जागृति, है ना? तो तब तो बिल्कुल ठीक। तो हाँ जी, जी, वो तो बिल्कुल सही है, वो तो आत्मा की है। हाँ जी, ठीक, बहुत सुंदर भैया, ठीक। थैंक यू, प्रणाम जी। हाँ जी, तो पूरी नींद, सोचिए आत्मा पूरी मदहोश नींद में, पर राज्य खींच रहे हैं। नींद में भी पता है यही है मेरे, आधी नींद आधी जागृति में भी पता है कि यही है मेरे। अब पूरी इतनी इतनी गहरी वो दी है ना सुंदर साथ जी इस समय, और सामने नहीं खड़े हुए स्पेशली। ये खेल कैसा विचित्र बनाया है इस बार, क्योंकि अब अगर एक बार बैठ के उसको देख लिया ना, उसके बाद हम वापस नहीं आएंगे। उसके बाद हम नहीं कह सकते। हमने ब्रज के बाद भी जाके कहा हमारी, हालांकि राज्य ने पूरा दिखाया है जितना उनको दिखाना था, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमने, आपने देखा सुंदर साजी, ध्यान दिया इस पे भी, ये भी आड़िका लीला जैसी ही थी। क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के हमने परम धाम के सुख जब तक नहीं लिए, यहाँ बैठ के जब तक स्वाद नहीं लिया ना, तब तक हमारी इच्छा पूरी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ लज्जत देने आए हैं, मेन पर्पस राज्य का पूरा नहीं हुआ है। हमने यहाँ बैठ के परम धाम की लज्जत नहीं ली, ब्रज भी इनकम्प्लीट रही। रास में भी रास का सुख ले लिया, सामने खड़े का ले लिया, उनको पहचान भी लिया, हालांकि पहचान के भी पता नहीं लगा। इतना सुंदर पहचाना था तो दूसरे तन में गए थे तो पता क्यों नहीं लगा। इतना ही पहचान लिया था कि अब वो तन में बैठे हैं, वो खींच रहा है हमें, क्यों नहीं पता लगा। श्यामा जी के अंदर खिंचाव महसूस क्यों नहीं हम, अगर पूरी पहचान हमें वहाँ पे पिया की भी हो गई होती सुंदर साजी, क्यों नहीं खिंचाव महसूस हुआ कि हाँ मुझे पता है तुम यहीं बैठे हो, है ना? तो जब तक यहाँ बैठे पिया जी को नहीं देख लेंगे तब तक ये खेल नहीं खत्म होगा। तो इसीलिए अब मुझे समझ में आता है क्यों चितवनी 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 पे जोर दिया जाता है, क्योंकि तब तक हम तन पे तन लेके बदलते रहेंगे, हम नहीं उठ सकते जब तक हमने यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, आशिमा जी, हम सहूर करेंगे आज थोड़ी देर के बाद, महाराज जी की बीतक की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आज ये लंबा चलेगा सहूर, डोंट वरी, खूब मिलके आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे पिया को किसी भी नाम से बुलाने वाले सर्व सुंदर साथ की जय। उनको किसी भी नाम से पुकारिए, पुकारिए तो सही धनी को, ये इम्पोर्टेंट है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार की त्रुटि होती ही रहती है और आप माफ करते ही रहते हैं। यू आर सो जेनरस। प्रणाम जी।